ये जो स्टाल ये तो लगा है, चौपाल जो लगाया हाँ ये जो चौपाल लगाई है ये ऐसी जगह लगाए जहाँ पर किसी का साथ अन्याय न हो। या लेकिन जिस उद्देश्य से मैंने चौपाल लगाने की बात कही थी मुझे लगता है मैं फेल हो गया। लॉट बना दिया एंट्रेंस बंद करके। हम हर एक जगह कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। बात पूरी नहीं करने देते, बस हो गया। खंडेलवाल साहब, आपने चौपाल लगाया लेकिन मगर आप खुद संतुष्ट नहीं है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ सकूरपुर में, जहाँ पे सकूरपुर के ठीक सामने जिला कार्यालय है और उसके ठीक सामने पटरी लगाया गया है फुटपाथ पर। और यहाँ के जो निर्वाचित सांसद है प्रवीण खंडेलवाल जी जन समस्या को सुनने के लिए लोगों के बीच में आए हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि काम कर आपके साथ कार्यकर्ताओं के साथ चिट्ठी पत्री नहीं लिखूंगा, आपके साथ चलूंगा, आपका काम कराऊंगा, आपके साथ खाना खाऊंगा। आज वो अपने वादों को लगभग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे ठीक पटरी पर बैठे हुए हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं, इसके अलावा RWA और जो परेशान लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। कई लोग यहाँ पे चश्मा लगा के भी घूम रहे हैं, पटका लगा डाल के आए हुए हैं, जबरदस्ती डिस्टर्ब कर रहे हैं। से हमारी प्रार्थना सुनी है। हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक तो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर है, उसने पूरा कब्जा कर लिया हमारे कॉम्प्लेक्स पे, जहाँ अलाउड भी नहीं है। हमने DC मैडम को भी शिकायत करी है, उनकी SHO साहब को भी, लेकिन कोई एक्शन होता नहीं है। उल्टा मेरे पे 751 बना दी कि मैं वहाँ झगड़ा करता हूँ, जबकि मैं एक एसोसिएशन का सीनियर सिटीज़न हूँ। 64 मेरी एज है, मेरे पे 751। मैं DCP साहब को मिला जाके, उन्होंने SHO साहब को बोला था कि 751 कैसे बना दी, लेकिन वो भुगतनी पड़ रही है अब, क्योंकि एक बार वो हो गई है तो उसकी हेयरिंग पे तो जाना पड़ेगा। खंडेलवाल साहब ने कहा है कि मिलके काम करेंगे, सारे काम होंगे और ये जो गुंडागर्दी हो रही है उसको भी रोका जाएगा। उन्होंने DC मैडम साहब को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। एक तो हमारा मेन एंट्रेंस ही बंद कर दिया है। अभी पीछे आग लगी है वहाँ पे विवेक विहार में, 10 बच्चे मर गए वहाँ हॉस्पिटल में। फायर ट्रक तक नहीं हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकता। कल को आग लग जाए, मरेंगे लोग। रास्ता ही मेन एंट्रेंस ही बंद कर रखी है और वहाँ पार्किंग लॉट बना दिया एंट्रेंस बंद करके। हम हर एक जगह कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। DC मैडम फिर भी सुन रही हैं। DCP साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको भी मैं जाके मिला हूँ, लेकिन नीचे का स्टाफ कोई नहीं सुनता है। बहुत बुरी हालत है। मैं इंजीनियरिंग के लिए वाइस प्रेसिडेंट सुरेश शर्मा RWA की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और मैंने सबसे पहले तो मैं प्रवीण खंडेलवाल जी का जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनका हार्दिक स्वागत है। और अपनी कॉलोनी की समस्याएं मैंने रखी जो कि उन्होंने बखूबी सुनी। उसके अंदर हमारा पार्क नंबर 4 में लाइटों की प्रॉब्लम थी, हाई मास्क लाइट की प्रॉब्लम थी, कुछ फुटपाथ वगैरह टूट गए थे और 35 साल से जो हमारी सर्विस लाइन जो नहीं बनी थी, जो टूटी पड़ी है, उसके लिए मैंने उनको प्रस्ताव रखा और उन्होंने उसको स्वीकार किया। मैं उनका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं तंदुरुस्त हूँ, अभी 80 साल की उम्र है मेरी। 80 साल की उम्र हो गई आपकी? हाँ जी, आपको मुबारकबाद हो। समस्या रखने आए थे? मेरी कोई समस्या नहीं थी। इन्होंने ये जो स्टाल लगाया है सामने रेडी सब्जी वालों का न्याय किया है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी मारी गई है। ये भुट्टा जो है ये बेचारे वो 30 रुपए किलो लाए हैं, 20 रुपए किलो बेच के जा रहे हैं। क्यों? ना तो उसको पुलिस खड़ा होने देती है, ना सड़क है, ना कुछ है। आगे से कोई ऐसा स्टाल लगाए जहाँ पर किसी गरीब कर्मचारी का कोई नुकसान ना हो। मेरे इनसे मांगना लिया, मैं देने वाले में हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। अरे ये भिखारी हैं, ये 5 साल में एक बार के पक्के भिखारी हैं। और हमें दाता मतदाता, हमें दाता मतदाता, हम भिखारी नहीं है। जय। क्या लाए हैं? क्या है? यार खरबूजा है, खीरा है। अच्छा। तो खाने के लिए आप मेरे दौलत खाने पे आ जाना, मैं आपका स्वागत करूँगा। नहीं तो ये कहेगा भैया मुझे रिश्वत दे रहा है। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? मैं भिखारी नहीं हूँ। इनको समझाओ स्टॉल ऐसी जगह लगाएं जहाँ पब्लिक को मतलब। किस तरह का स्टॉल समझ में नहीं? ये जो स्टॉल ये तो लगा है, चौपाल जो लगाया? हाँ ये जो चौपाल लगाई है ये ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर किसी का साथ अन्याय न हो। यात्रा भी है, ट्रैफिक भी है, पुलिस वाले भी खराब हो रहे हैं। वहाँ क्या फायदा? कितने पार्क पड़े हैं, वहाँ लगा सकते हैं। ये देखने कितनी गर्मी में सांसद महोदय जी आए तो संसद में आसान करेंगे, अब नोट कमाएंगे वो। क्या रखने आए हैं? ऐसे तो आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, सांसद महोदय जी ने जब चौपाल लगाए तो आप यहाँ मौजूद है, क्या समस्याएं रखा है आपने? निश्चित तौर पे जन समस्याओं के निवारण के लिए आपका सांसद आपके द्वार तुमपुरा गांव के साथियों के साथ आया हूं। हमारी जो समस्या है
वो समस्या एक तो चौपाल घर में नवीनीकरण की समस्या है, और परवीन जी ने चुनाव के दौरान भी वायदा किया था कि हम इन समस्याओं को दूर करेंगे, और अनेक समस्याएं हैं जो परवीन जी के सामने आई हैं, और उन्होंने जिस तहे दिल से, जिस जिज्ञासा से समस्याओं के निवारण के प्रति कदम उठाया है, हम कह सकते हैं बहुत जल्दी पेतोंगपुरा गांव में क्या इन्होंने बताया चौपाल के काम कुछ होगा आपने? हाँ, उन्होंने बोला है 100% होगा। ये क्या दिखा रहे हो तो? ये मैं राशन कार्ड दिखा रहा हूँ कहाँ जी। से आए हो? जी यहीं शकूरपुर जी ब्लॉक में रहता हूँ, और पिछले 4 साल से राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन राशन वाला राशन नहीं देता है। वो कहता है आपका कट गया है, आपके पास कार है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, बेरोजगार आदमी है। साइकिल नहीं दिखने तो लग रहा है कार वगैरह होगा। हाँ नहीं कार नहीं एसी है, वैसी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। तो गर्मी में ऐसे ही जाते हो? नहीं, कूलर है, कूलर है, पंखा भी है, लेकिन राशन नहीं बिजली देता। पानी फ्री आता है, बिल आता है? बिल आता है उसका। अच्छा, ये क्या दिखाने? ये राशन कार्ड है, लेकिन राशन नहीं मिलता इससे। वो कहते कटा हुआ। ऑफिस गया था तो वो भी कह रहे कल आना परसों आना, ऐसे करते करते खंडेलवाल जी से अब मैंने टोकन लिया है। देखो 47 नंबर है, तो खंडेलवाल जी देखो क्या करते हैं। नए एमपी साहब हैं, एमपी साहब है नए। हाँ जी, निजावन जी क्या जायसवाल जी का नमस्कार। क्या समस्या रखने आए थे? समस्या मेरी ये है, एम ब्लॉक के अंदर पानी की समस्या है, प्रेशर नहीं है, मोटर चलती रहती है, टंकी भरती नहीं। ठीक है। दूसरी समस्या ये है, सीवर ब्लॉक रहते हैं, कंप्लेंट करते हैं, वो आती है गाड़ी, कुछ करके निकाल के चली जाती है, लेकिन अगले दिन फिर वही हाल होता है। तीसरी समस्या ये है कि शमशान भूमि के सामने एक पार्क है, एडी साहब ने राउंड किया था उसकी बाउंड्री बनाने के लिए, उसको ठीक ठाक कराने के लिए। उसमें जमावड़ा लगा रहता है बदमाशों का, वो बिल्कुल हल नहीं हो रहा। कोई निकलता है आपका मोबाइल छीन लेता है, कोई चाकू दिखा देता है। छोटे बच्चे वहाँ के कॉलोनी के जा नहीं सकते, उनको डराया जाता है। समैकियों का अड्डा है, ये हमारी समस्या है। बाकी आगे इनको मैंने लिखवा दिया है, अब ये कर दें ठीक है, क्या आश्वासन दिया है? कि जो अधिकारी हैं उनको लिखवा दो। मैंने अधिकारियों को नोट करा दिया है, अब देखो आगे क्या होता है। बाकी हमारा जिला भी डुलमुल है, किसी की सुनवाई नहीं है। ये तो पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये तो नहीं है सांसद सुनवाई, क्या महोदय करें, वही बारी बारी आगे आने नहीं देते। चलो चलो चलो, क्या बोलो क्या, बात नहीं रखने। बात पूरी नहीं करने देते, बस हो गया हो गया। कहाँ से आए? हम डीटीसी एम्प्लॉयड कोऑपरेटिव सोसाइटी पीतापुरा से आए हैं। क्या समस्याएं रखने आए हैं सांसद जी के सामने? हमारे को 25 साल हो गए, डीडी हमारे फ्लैटों को फ्री होल्ड नहीं करती। हमारे आधे से आदमी मर गए हैं, आधे मरने जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। ये खंडेलवाल जी हमारे आए थे इलेक्शन के अंदर, इन्होंने कहा था मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा। तो इन काउंसलर साहब रवि हंस बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। उनका टेलीफोन आया, उन्होंने कहा आज बैठ रहे हैं आप आ जाओ। हम अब सारे कागज लेके यहाँ पर आए हैं और उनको दिए हैं। उन्होंने कहा है आज शाम को बीसी से हमारी मीटिंग है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बताओ, पहले के सांसद कभी ऐसे दरबार लगाया करते थे क्या? कोई नहीं लगाता था, कोई नहीं लगाता था। ये अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आदमी है, और अपने आप काम कर रहे हैं बुला बुला के। क्या समस्याएं रखने आए? बस हमारी एक ही समस्या है भाई, सब इकट्ठे आए हैं। क्या नाम है आपका? नवीन। क्या समस्या लेकर आए? समस्या लेकर खंडेलवाल जी के पास मैं ये लेके आया हूँ कि हमारे श्रीनगर से लेके और महेंद्रा पार्क रानी बाग तक इतना जाम लगा रहता है। रेडी वाले पूरा रोड पर आ जाते हैं और आधा एक घंटा कम से कम जाम लगा रहता है। मैंने प्रवीण खंडेलवाल जी से आग्रह किया है कि इस जाम को निजात दिलाने के लिए थोड़ी व्यवस्था करें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि रेडी वालों से क्या समस्या है आपको? रेडी वालों से जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है और रोड पर सारी है खंडेलवाल जी आए हैं तो हो जाएगा। हाँ, खंडेलवाल जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस समस्या का जल्दी निदान होगा। पहले के सांसद आपका इस तरीके से दरबार लगाते थे क्या? नहीं, पहले के सांसद ने कभी आज तक कभी कोई दरबार नहीं लगाया और प्रवीण खंडेलवाल जी आज जीतते ही उम्मीद है आप लोग ऐसी दरबार, जनता दरबार लगाएंगे? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि वो जैसे ही विजय हुए हैं और उन्होंने आते ही एकदम कार्य करना शुरू कर दिया है। इससे राजस्थली अपार्टमेंट की सोसाइटी के प्रधान है हमारे साथ रमेश बजाज जी। क्या समस्याएं रखने आए थे? सोसाइटी ये बहुत आज हर्ष का विषय है। हमारे नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी आए थे, हम लोग को बुलाया गया था अपनी समस्याओं के लिए। हम सोसाइटी की तरफ से अपनी समस्या रखा है, सड़कों की स्थिति, रिसीवर की स्थिति, प्लस हमारे यहाँ टाटा पावर से एक पोल आया उसकी स्थिति बहुत ख़राब है।
तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप दीजिए, मैं इसको मंत्री से कहा कि जल्द से जल्द करवाता हूँ। और आशा और उम्मीद है कि इस काम को वो देखेंगे और हम लोगों ने अपनी बात उनके सामने रख दी है। पहले के सांसद चुनाव जीतने के बाद घर बैठ जाते थे, एसी में बैठते थे, कैसा प्रयास रहा है सांसद महोदय का? मैंने जायसवाल जी आपको पहले भी कहा था, प्रवीण जी जो है हर चीज़ में प्रवीण हैं, उन्होंने विश्वास में भी प्रवीणता दिखाई है। और ये तो आप लोग के पूछ रहे थे मुझसे, मैं उस बात को सिद्ध करने में कितना समर्थ रहा ये तो आप बताएंगे कि जैसा मैं प्रवीण जी के व्यक्तित्व को जानता था, क्या अक्षरता वो तारीफ करने का दिन नहीं, आज समस्या रखने का दिन था। आज समस्या तो एक मिनट जायसवाल जी आपने बहुत अच्छी, आज समस्या, हमें समस्या रखने का वक्त ही नहीं दिया उन्होंने। हम लोग के मन की बात, आज मन को जीत लिया उन्होंने। हमारे मन में जितने भी प्रश्न थे, जितने सुझाव थे, उन्होंने खुद से संबोधन किया कि माला वगैरह वगैरह, हमें जनता की बातें सुननी है, इस भीड़ के हमें जनता को आगे आने दिया जाए। करता घेर लेते हैं, मानते ना। हाँ, ये जो मेरी मांग थी, ये मांग पूरी हुई, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या समस्याएं रखने आए थे? हमारे यहाँ सोसाइटी की कुछ समस्याएं थी, उसी के निवारण के लिए आए थे, जिसका बहुत समय से निवारण नहीं हुआ था। तो आशा करते हैं कि हाँ, खाली आश्वासन नहीं, हमें उम्मीद है कि काम भी होगा। और हमारे सांसद चांदनी चौक के जो जनता ने नारा दिया, एक ही लाल खंडेलवाल, वो खंडेलवाल ने कर दिखाया। और जो अपने भाषण में कहा कि मैं पटरी पर बैठ के जनता की समस्या सुनूंगा और कोई आदेश नहीं करूंगा, लिखा पढ़ी नहीं करूंगा और तुरंत उसका समाधान होगा, ऐसा हमारा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज जनता दरबार लगा के, ऐसे दरबार हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा और जनता के द्वार लगेगा। हमारे जो एमपी साहब आए हुए हैं और जैसा उन्होंने कहा था चुनाव में वादा किया कि पटरी बैठकर क्षेत्रीय समस्या सुनेंगे। लोग बताते हैं कि नेता सब आगे चले जाते हैं, आरडब्ल्यू के लोग पीछे रह जाते हैं। हमारी व्यवस्था आपको पीछे से लग रहा है, हमने सबको टोकन दिया है और इस टाइम मेरे का 60वां टोकन हमारा चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है और सबका समस्या हल भी हो रहे हैं और पूरा स्टाफ डीडीए का, डीसी साहब और हमारे एसीबी सभी हुए हैं, जिसकी जो समस्या बड़े तरीके से यहाँ पे हल हो रही है और 100% सही हो रही है, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी क्षेत्र में। पहले के सांसद जो इस तरीके से नहीं करते थे, अब ये कर रहे हैं तो हर जगह जगह करेंगे। देखो, काम करने का तरीका होता है, उनका भी अच्छा तरीका था, वो अपने जिले में बैठते थे हमेशा, और इनका हमारे है कि इन्होंने कहा कि पटरी में बैठ के मैं काम करूँगा, हर एक मंडल में जाके, अपना वार्ड में जाकर इस प्रकार पटरी में बैठ के ही काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा चुनाव में कवरेज किया था, इन्होंने जो वादा किया था अपना वादा निभा रहे हैं। मैंने चुनाव में ये कहा था कि मैं पटरी पर बैठ कर के काम करूँगा, तब शायद लोगों को लगा था कि मैं मुझे वोट चाहिए, इसलिए मैं ऐसा चाह रहा हूँ। लेकिन कल से मैंने अपना ये अभियान शुरू किया, ये अभियान लगातार जारी है और ये अभियान शुरू करने का एक ही मकसद है कि मेरे इलाके में जो आम आदमी और जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है वो भी मेरे से मिल सके और मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकूं। क्या नाम? मेरा नाम रूपक शर्मा है, मेरा निवास त्रिनगर में है। क्या समस्या लेकर आए थे? मैं अपने त्रिनगर की, मेरी धर्मपत्नी सुमन शर्मा और मैं पिछले 6 वर्षों से मेरे वार्ड की आधी आबादी महिलाएं, जिनके लिए एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। आप जानते हो, महिलाएं जब बाजार जाती हैं उनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है, कितनी व्यवसाय करने वाली महिलाएं हैं, कितनी असुविधा होती है, उनके लिए सार्वजनिक शौचालय नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य है, हमारी जनप्रतिनिधि पूर्व में, वर्तमान में महिला हैं, तो भी उनकी ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। साथ में मैं, हाँ जी, वो करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। जब भी मैं लेकर आया, वीरेंद्र जी गोयल तो खुद जिला अध्यक्ष है, फिर भी आपकी समस्या दूर नहीं हो रही। नहीं होएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ में मैं एक दूसरी समस्या आपसे निवेदन करूंगा, तालाब पे एक वरिष्ठ नागरिक केंद्र है, आप जाके उसको जरूर देखना, नर्क, साक्षात नर्क। मेरे को नहीं लगता पिछले 2 साल से उसमें, हाँ, पूरी उम्मीद है। हमने उनको वोट दिया, उन्होंने कहा था मैं फुटपाथ पे बैठ के कार्य करूंगा, आज उन्होंने सिद्ध कर दिया। हम प्रवीण खंडेलवाल जी को सैल्यूट करते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं डी ब्लॉक से हूँ। क्या समस्या लेकर? मैं समस्या लेके आया था, कंपनी ने हमारे को
बैठा दिया है। मैं ये लायंस रोड में जितने भी कंपनियां हैं यूनियन वाले खड़े हैं, इनके पास हमारे कुछ नहीं करते। खंडेलवाल साहब जन चौपाल लगाया था, लोगों के बीच रेहड़ी पटरी लगाए थे, रेहड़ी पटरी पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी है, मगर आज खंडेलवाल साहब आज खुद संतुष्ट नहीं है। खंडेलवाल साहब आपने चौपाल लगाया, लेकिन मगर आप खुद संतुष्ट नहीं है। नहीं, संतुष्ट नहीं हो ऐसा नहीं है। विषय ये है कि ऐसे जिस तरह आउटपुट आनी चाहिए उस आउटपुट से मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन यहाँ लगभग 80-85 लोग आए हैं और उनकी एक एक समस्या का समाधान हुआ। जहाँ चुनाव लड़कर जीतने के बाद लोग एसी में बैठ जाते हैं, फाइलों पर साइन करते हैं, मगर अब चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के बीच में लगातार आ रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना काम करने का तरीका है। मेरा तरीका यही है कि मैं लोगों के बीच में जाके काम करता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं निकल रहा हूँ, मैं जरा बात। अच्छा खंडेलवाल साहब, इस तरह का चौपाल आपका लगातार जारी रहेगा? लगातार जारी रहेगा। वीरेंद्र जी कैसा रहा? ये तो बहुत अच्छा आपने प्रयास किया कि फुटपाथ पर लोगों के बीच में चौपाल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे सांसद, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम के हिस्से, जिन्होंने जब चुनाव में ये बात कही थी कि मैं आज वोट मांगने आया तो कल काम मांगने भी आऊँगा, उसी कड़ी में अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ सांसद का, लेकिन कल चांदनी चौक में टाउन हॉल में बैठे थे। आज हमारे यहाँ शकूरपुर के सामने फुटपाथ पे बैठकर लोगों की समस्याओं को सुना है और सभी अधिकारीगण साथ थे। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है कि जब वो इस तरह कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो कार्यकर्ता में भी 4 गुना शक्ति आएगी और हम ये आने वाले समय में इस प्रोसेस को जारी रखेंगे और समस्याओं का निदान करेंगे। वीरेंद्र जी, किस तरह की ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर आ रही है? देखिए, समस्या जैसे एक जल बोर्ड की समस्या, भयंकर समस्या, सीवर की समस्या, गंदे पानी की समस्या, ये देखने में आई तो जल बोर्ड के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे, क्योंकि परवीन जी ने ये कहा है कि कोई सा भी डिपार्टमेंट, कोई सा भी अधिकारी ऐसा नहीं होगा जिससे हम काम नहीं ले सकते। हम हर एक से काम ले सकते हैं और जहाँ तक फंड की बात होगी उसका भी इंतजाम करेंगे, लेकिन काम को रुकने नहीं देंगे, इस सोच में वो काम कर रहे हैं। जल मंत्री जो है आतिशी, वो तो लगातार जमुना का दौरा कर रहे करेंगे। पीछे हरियाणा भवन पे प्रदर्शन कर दिया इन लोगों ने कि पानी नहीं दे रहे हैं। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिनको काम करना आता ही नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, उनको भ्रष्टाचार करना है, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के अपने ऊपर से बला टालना चाहते हैं। लेकिन परवीन जी कहते हैं मैं किसी बात को नहीं टालूंगा, एक एक समस्या का समाधान करूंगा। जितेंद्र सिंह तोमर लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कि क्या काम है बताओ। उन्होंने कहा था कि एक गली बनवा दे परवीन खंडेलवाल जी, जो कहेंगे हार जाऊंगा। देखिए, उनका काम है जनता को गुमराह करना। जनता पहले 10 साल गुमराह हो चुकी है। किसी भी आदमी के पास व्यक्तिगत कोई पावर नहीं है। क्या वो अपनी जेब से पैसे खर्च करता है? मुख्यमंत्री सड़क योजना, ऐसा प्रावधान है, मुख्यमंत्री ने सारी ताकतें अपने पास ले ली, लेकिन काम करने के टाइम में ये बहाने मारते हैं। अब जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा और सांसद का डर सताने लगा कि सांसद आके उसकी खिंचाई करेगा, 1 साल पहले त्रिनगर की सड़कें में मुझे मालूम है कि जिनका बजट एलोकेट हो चुका है पर अभी तक बनी नहीं है। अब सिर्फ सांसद की डर की वजह से कि मेरी टांग खिंचाई होगी और मेरे पर्देफाश होंगे, अब सड़क गलियाँ बनने शुरू हुई हैं। अब काम की राजनीति शुरू हुई है। अब काम की राजनीति, और फिर ऐसी घिनौनी हरकत कि जब मेरा चुनाव आएगा तब काम कराऊंगा। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सांसद के संस्कार हैं कि जनता का काम पहले होना चाहिए। हमें तुष्टिकरण और तुष्ट राजनीति नहीं करनी चाहिए। समस्याएं दूर हो जाएंगे। बहुत सी समस्याएं आज सवेरे से ही तांता लगा हुआ था, जिसमें से PWD की समस्या भी थी, NDPL भी की थी, DDA की भी थी, पुलिस प्रशासन की थी, बहुत कुछ MCD की समस्याएं थी। तो हमने सारी समस्याएं वो नोट करी और कुछ का हाथों हाथ निवारण भी किया। अधिकारियों को उसी समय तुरंत फ़ोन भी हुए। हमारी DC साहिबा जी और हमारे ACC भी महोदय शैलेंद्र चौहान जी, वंदना राव जी भी उसमें हमारे जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल थी। हमने आधी समस्याओं का तो उसी समय निवारण किया। कुछ जल बोर्ड से बहुत सारी समस्याएं थी, लगभग आधी समस्याएं जल बोर्ड की थी जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, उसके भी अधिकारी कुछ थे। लेकिन जो पानी गंदा आ रहा है या जो पानी आ नहीं रहा किसी क्षेत्र में, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है जल बोर्ड से संबंधित। तो लेकिन सांसद जी जैसे कि वायदा किया था उन्होंने, वो तीसरे चौथे दिन ही शपथ लेने के बाद, कल भी उनका सिविल लाइन में रहा, आज भी बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। लोग बहुत उत्साहित थे सांसद जी से मिलके और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई।
पार्षद नागपाल जी हैं, जो पीतमपुरा से निगम पार्षद हैं। पार्षद जी, जहां पहले के सांसद चुनाव हारने के बाद घर बैठ जाते थे, एसी में बैठते थे, खाली फाइलों पर साइन करते थे, आपके सांसद आपके द्वार जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि चिट्ठी पत्री नहीं लिखूंगा, आपके बीच में जाऊंगा, वहां से काम करूंगा, सफल रहा है कार्यक्रम? बिल्कुल, कार्यक्रम इस प्रकार के सफल होते हैं। जैसे योगी जी ने अपने यूपी के अंदर दरबार लगाया था, जनता दरबार, उसी प्रकार से हमारे सांसद ने भी जनता दरबार लगाकर योगी जी की नीति पर चलना कृतार्थ कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से नाराज भी दिखे कि आप लोग आगे आ जाते हो, घेर लेते हो, स्वागत करने लगते हो। देखिए, फोटोबाजी होने लगती है। फोटोबाजी के लिए इसलिए नाराज थे कि लोगों के काम होने चाहिए। उनके मन में इच्छा है मेरे समय का मैक्सिमम सदुपयोग हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर उनका काम कर सकूं, उनकी इच्छा है। इस प्रकार से अगर सांसद की जहाँ जहाँ इच्छा होगी, मुझे लगता है कि हम लोग और पार्टी को मजबूत करें। आपके वार्ड में भी ऐसा लगने वाला है चौपाल? बिल्कुल लगेगा जी, हर वार्ड के अंदर प्रॉमिस कर रखा है, हर वार्ड में चौपाल लगेगी, उसमें हर वार्ड के काम होंगे, तो धीरे धीरे ये सब काम सब जगह होने लग जाएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।